एक स्त्री जो अपने पति को यमराज से वापस ले आई थी। पति के लिए उसकी ऐसी भावना को पूरे भारतवर्ष में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। द डिवाइन टेल्स में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सावित्री की। क्यों उसने सत्यवान से विवाह किया और कैसे यमराज से सत्यवान के प्राणों को वापस ले आई। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको आज के एपिसोड में। सावित्री मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि अब तुम्हारी विवाह की आयु हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने लिए वर चुनकर विवाह कर लो। उन्होंने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार पुत्री के विवाह योग्य हो जाने पर भी जो पिता कन्यादान नहीं करता वो निंदनीय है। ऐसा सुनकर सावित्री वर की खोज में निकल पड़ी। वह राजर्षियों के तपोवन में पहुंची और कुछ दिन तक वर की खोज में घूमती रही। जब वह अपने घर वापस पहुंची तब मद्रराज अश्वपति एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में नारद मुनि भी उपस्थित थे। राजा के पूछने पर सावित्री ने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र, जिनका पालन पोषण जंगल में हुआ है, को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसका नाम सत्यवान है। यह सुनकर नारद मुनि चिंतित होकर बोले, इस वर की कुंडली में तो दोष है। जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है, उसके पास केवल 1 वर्ष ही शेष है। तब सावित्री ने कहा कि मैंने उसे अपना वर मान लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। और सावित्री और सत्यवान का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। समय बीतता गया और नारद मुनि द्वारा बताया गया सत्यवान का अंतिम दिन केवल 4 दिन दूर था। तब सावित्री ने 3 दिन का व्रत किया। चौथे दिन जब सत्यवान वन में लकड़ी काटने जा रहा था तब सावित्री ने भी साथ जाने का हठ किया। सत्यवान ने यह कहते हुए मना किया कि जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और तुम्हें व्रत के कारण दुर्बलता भी है। परंतु सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ चल दी। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा तब वहाँ उसे एक भयानक रूप वाला पुरुष दिखाई दिया। उस पुरुष के हाथ में पाश था। वो कोई और नहीं अपितु यमराज थे। सावित्री के पूछने पर उन्होंने बताया, मैं यमराज हूँ। तब यमराज सत्यवान के प्राणों को पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सावित्री ने कहा, आप मेरे पति को जहाँ ले जाएंगे मैं साथ जाऊंगी। यमराज ने सावित्री को समझाते हुए कहा कि ऐसा संभव नहीं है, तुम कोई मनचाहा वर मांग लो। तब सावित्री ने सत्यवान के पिता की नेत्र ज्योति मांगी। यमराज ने वर दिया और चल पड़े, परंतु सावित्री फिर से उनके पीछे जाने लगी। यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, तुम दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं कर सकता। तब सावित्री ने मांगा कि मेरे श्वशुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। और फिर तीसरा वर मांगा कि मेरे पिता, जिनको कोई पुत्र नहीं है, को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। ये वर मिलने पर भी सावित्री नहीं मानी। यमराज ने फिर समझाया कि तुम मुझसे कोई और वर मांग लो, परंतु वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। और इस बार जब यमराज ने वापस जाने के लिए कहा तब सावित्री बोली, मैं वापस नहीं लौट सकती। आपने ही तो मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र होने का वरदान दिया है। और इस प्रकार हार मानकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस उसके शरीर में डाल दिए। जब सावित्री जंगल में उसके शव के पास पहुंची तो सत्यवान के शरीर में चेतना वापस आ चुकी थी। और इस प्रकार इस पतिव्रता नारी के सामने यमराज को भी हार माननी पड़ी। मित्रों, आशा करती हूँ आपको आज की कड़ी पसंद आई। वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।